अगर आपने इस मूवी के पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो उनका एक्सप्लेनेशन हमने चैनल पे ऑलरेडी डाल दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे मिल जाएगा। बिना किसी देरी के मूवी का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो मूवी स्टार्ट होती है पार्ट 2 के ख़त्म होने के बाद, जहाँ पे जॉन अब शहर के बीच में भाग रहा है क्योंकि उसके पीछे चारों तरफ किलर्स पड़े हुए हैं, क्योंकि उसने कॉन्टिनेंटल के अंदर घुस करके एक आदमी को जान से मार दिया है जिसका नाम सेंटिनो है। और कॉन्टिनेंटल के अंदर कोई भी गैंगस्टर किसी को जान से नहीं मार सकता है। अगर वो ऐसा करता है तो उसके सर पे मौत का इनाम लग जाता है। अब जॉन के ऐसा करने की वजह से हाई टेबल यानी कि टॉप 12 गैंगस्टर्स की टीम ने मिलकर के उसके ऊपर $14 मिलियन का इनाम लगा दिया है, जिस वजह से हर गैंगस्टर उसे जान से मारना चाहता है। जॉन भागता है शहर की ओर और वो पहुंचता है एक लाइब्रेरी के अंदर, जहाँ पे एक बुक के अंदर उसे कुछ सोने के सिक्के और एक पेंडेंट और इसके साथ साथ एक क्रॉस भी मिलता है। उस क्रॉस को लेकर के वहाँ से निकल ही रहा होता है कि इतने में एक किलर वहाँ पे आके उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। जॉन काफ़ी देर उससे लड़ाई करता है और उसके सर को तोड़ के वो वहाँ से निकल जाता है। अब आगे निकलते उसके ऊपर 2 कोरियंस अटैक कर देते हैं, जिनको एक एक करके जॉन बुरी तरीके से पीटता है और वहाँ से छुपते हुए आगे निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं विंस्टन को, जिससे मिलने एजुकेटर आती है। एजुकेटर टॉप 12 यानी कि हाई टेबल की एक लड़की होती है और वो विंस्टन से मिलते हुए कहती है कि तुमने जॉन की पिछले 2 मिशन में हेल्प की है, इस वजह से हम चाहते हैं कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। और इसके बाद वो बावरी के पास भी जाती है, जिसने कि पिछले पार्ट में जॉन को गन दी होती है सेंटिनो को मारने के लिए। वो उसको भी सेम बातें बोलती है कि तुम्हें भी अपने आप को सरेंडर कर देना चाहिए, नहीं तो हाई टेबल तुम्हारे पीछे भी पड़ जाएगी। लेकिन विंस्टन और बावरी उस लड़की को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते हैं और उसको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। वहीं दूसरे हम देखते हैं जॉन को, जो पहुँचता है एक औरत के पास। इसका नाम डायरेक्टर होता है और हमें पता चलता है कि इसी जगह पे डायरेक्टर ने जॉन को ट्रेन किया होता है। वो लड़कों को एक खतरनाक फाइटर और लड़कियों को एक डेडली डांस सिखाती है, जिसके बाद वो खतरनाक असैसिन्स बन जाते हैं। अब ये औरत जॉन को देखते ही उसकी हेल्प करने से मना कर देती है, क्योंकि उसको भी पता होता है कि जॉन के ऊपर खतरनाक इनाम लगा हुआ है। लेकिन जॉन उसको वो क्रॉस दिखाता है, जिसका मतलब होता है कि अगर आप ये किसी को दिखाते हैं तो अंडरवर्ल्ड की दुनिया में आप उस आदमी के काम को रोक नहीं सकते हैं। और यहाँ पे वो डायरेक्टर जॉन की बात मान जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। जॉन उससे कहता है कि मुझे यहाँ से सेफ प्लेस की ओर जाना है। अब वो डायरेक्टर उसको यहाँ से सोफी के पास भेज देती है, जो कि एक अलग ही सेफ प्लेस में रहा करती है। जैसे ही जॉन वहाँ पे पहुँचता है, सोफी उसके ऊपर गन चला देती है, लेकिन जॉन ने बुलेट प्रूफ कपड़े पहने होते हैं, इस वजह से उसे कुछ होता नहीं है। सोफी जॉन से कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पीछे पूरा अंडरवर्ल्ड पड़ा हुआ है और अगर मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ तो वो मेरे भी दुश्मन बन जाएंगे। ऐसे में जॉन उसको एक मार्कर दिखाता है, जिसका मतलब एक समय में सोफी को जॉन की जरूरत पड़ी होगी और जॉन ने उसकी हेल्प करने के बदले मार्कर उससे ले लिया था और आज उसका जॉन की हेल्प करने का दिन होता है। अब सोफी को मजबूरन जॉन की हेल्प करनी पड़ती है। जॉन उसे कहता है कि मेरी मुलाकात किसी भी तरीके एल्डर से करवा दो, जो कि हाई कमांड का सबसे बड़ा सीनियर आदमी रहता है। और अगर जॉन एक बार एल्डर से मिल जाएगा तो एल्डर उसके ऊपर लगे इनाम को रोक देगा, जिसके बाद किलर्स उसके पीछे नहीं आएंगे। अब सोफी उसको एक आदमी के पास लेकर के जाती है, जो कि एल्डर का पता जानता है। वो आदमी उससे कहता है कि तुम्हें रेगिस्तान की ओर निकल जाना होगा और आगे जाते जाते जब तुम रेगिस्तान के सेंटर में जाओगे तो वहीं पे तुम्हें एल्डर मिल जाएगा। तुम्हें उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम अपने आप आगे जाते रहोगे और वो तुम्हें अपने आप आकर के ढूंढ लेगा। अब इसके बाद वो आदमी सोफी से कहता है कि मैंने तुम्हें एल्डर का पता बताया है, इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। इसके बदले में वो सोफी से उसके 2 डॉग्स में एक डॉग मांग लेता है। असल में सोफी के डॉग्स काफ़ी ज़्यादा समझदार और टैक्टिकल होते हैं, जो कि इंसानों की तरीके सोचते हैं और सोफी को उनसे काफ़ी ज़्यादा प्यार होता है, इस वजह से वो अपने डॉग देने से मना कर देती है। वो आदमी गुस्सा करके सोफी के एक डॉग को गोली मार देता है। ये सब देख करके सोफी गुस्सा जाती है और उस आदमी के पैर में गोली मार देती है। अब जॉन और सोफी मिलकर के अपने कुत्ते के साथ अटैक कर देते हैं उन सब के ऊपर और एक एक करके ये तीनों उस आदमी की पूरी गैंग को खत्म कर देते हैं और उसके बाद वहाँ से चोरी छुपे निकल जाते हैं। वहीं दूसरी ओर एजुकेटर पहुंचती है डायरेक्टर के पास और उसके ऊपर गुस्सा आते हुए कहती है कि तुमने जॉन विक को रेगिस्तान के बारे में बता दिया है, तुम्हारी वजह से वो एल्डर के पास पहुंचने वाला है। और इसके साथ साथ वो डायरेक्टर को टॉर्चर करती है और उसके हाथ के आर पार एक तलवार को कर देती है। हम देखते हैं जॉन और सोफिया को, जो रेगिस्तान में पहुंच गए होते हैं। सोफिया जॉन से कहती है कि मेरा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे खत्म हो चुका है, तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें रेगिस्तान तक पहुंचा दूं और ये काम हो चुका है। और इसके बाद वो अपनी गाड़ी में अपने डॉग के साथ बैठ करके वहां से निकल जाती है। हम देखते हैं जॉन को, जो रेगिस्तान में थोड़ा आगे जाता है और उसके बाद चक्कर खा के नीचे गिर जाता है। अब उसकी जब आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी ऊंट पे आया हुआ है और वो जॉन को उठा करके ले जाता है एल्डर के पास। एल्डर एक टेंट में बैठा रहता है और वो जॉन को देखते हुए कहता है कि तुम यहाँ तक क्यों आए हो। जॉन उससे कहता है कि ये दुनिया बेवजह ही मेरे पीछे पड़ी है, मैंने रिटायरमेंट ले लिया था और मैं अपनी बीवी के साथ चैन से जी रहा था। जब वो मुझे छोड़ के चली गई तब एक पागल की वजह से मेरे कुत्ते की जान चली गई, मैंने उससे बदला लिया और उसके बाद ये सब
गड़बड़ हो चुका है। मैं चाहता हूँ कि मेरे सर पे लगा 14 मिलियन का इनाम आप हटवा दें ताकि ये सब किलर्स मेरे पीछे ना पड़े। मैं लंबा जीना चाहता हूँ। अब एल्डर उससे कहते हैं कि तुम्हारे सामने 2 शर्तें हैं, तुम्हें उनमें से किसी एक को फॉलो करना होगा। और पहली शर्त ये होती है कि जॉन को कॉन्टिनेंटल में जाकर के वहाँ के मैनेजर यानी कि जॉन के सबसे अच्छे दोस्त विंस्टन को जान से मारना होगा। अगर वो ऐसा कर देता है तो उसके सर पे लगा 14 मिलियन का इनाम हट जाएगा और जॉन दोबारा अपनी चैन की ज़िंदगी जी सकता है। और दूसरी शर्त ये हो सकती है कि अगर उसने उसकी पहली शर्त नहीं मानी तो अभी यहीं पे सारे एल्डर के आदमी मिलकर के अटैक करेंगे जॉन के ऊपर और जॉन को यहीं पे मार दिया जाएगा। अब जॉन को मजबूरन विंस्टन को मारने का प्लान स्वीकार करना पड़ता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करता है। अब एल्डर का कॉन्ट्रैक्ट अलग ही तरीके का होता है। वो जॉन की एक उंगली कटवा करके अपने पास रख लेता है एक निशानी के तरीके से और जॉन को वहाँ से न्यूयॉर्क की ओर भेज देता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं एजुकेटर को जो जाती है एक चाइनीज़ के पास जो एक जगह पे काम कर रहा होता है। ये काफ़ी खतरनाक असैसिन होता है और यही जॉन विक को जान से मार सकता है। इसका नाम जीरो होता है। वो उससे मिलते हुए कहती है कि तुम्हारा दुश्मन इस जगह पे आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसे जान से मारो। उसको कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद एजुकेटर पहुँचती है बावरी के पास और उससे बात करते हुए कहती है कि मैंने तुमसे कहा था अपने आप को सरेंडर कर दो पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब इसके बाद वो अपने एक बॉडीगार्ड को बुलाती है और बावरी के ऊपर अटैक करवा देती है जो कि उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है और वो उसको इसी घायल हाल में छोड़ के वहाँ से निकल आती है। हम देखते हैं जॉन को जो न्यूयॉर्क में पहुँच जाता है और उसके पीछे जीरो के आदमी पड़ जाते हैं। बाइक में बैठ करके जॉन वहाँ से भागने लगता है। एक खतरनाक बाइक चेजिंग सीन बनता है जहाँ पे जॉन एक एक करके उन सभी बाइकर्स को मार देता है। अब जीरो उसके ऊपर थोड़ा बहुत भारी पड़ने लगता है लेकिन जॉन कैसे तैसे कॉन्टिनेंटल में पहुँच जाता है। अब कॉन्टिनेंटल के रूल होते हैं कि कोई कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो वो कॉन्टिनेंटल के अंदर खून खराबा नहीं कर सकता है। इस वजह से जॉन और जीरो एक सोफे में बैठे रहते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि जैसे ही मौका मिलेगा बाहर आते ही हम फिर से लड़ाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं विंस्टन को जो जॉन को अपने पास बुलाते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है मुझे मारने का। जॉन अपनी गन निकाल लेता है लेकिन वो विंस्टन को मारना नहीं चाहता है। इतने में वहाँ पे आ जाती है एजुकेटर और वो जॉन से बात करते हुए कहती है कि तुम्हें एल्डर ने जो ऑर्डर दिया है उसको पूरा करो और यहीं पे विंस्टन को जान से मार दो। लेकिन जॉन ऐसा नहीं करता है और वो विंस्टन के पास अपनी पिस्टल रख देता है। इसके बाद एजुकेटर काफ़ी गुस्सा आ जाती है और वो एक जगह फ़ोन करते हुए कहती है कि अब हाई टेबल का हिस्सा कॉन्टिनेंटल नहीं है यानी कि कॉन्टिनेंटल के जो रूल्स होते हैं कि यहाँ पे क्रिमिनल्स आपस में एक दूसरे को नहीं मार सकते हैं और तहजीब से रहेंगे वो सारे रूल्स अब कॉन्टिनेंटल के ऊपर लागू नहीं होंगे और कॉन्टिनेंटल अब हाई टेबल से अलग हो चुका है। ये बात जानते ही वो वहाँ पे अपने आदमियों को बुला लेती है और जीरो भी अपने आदमियों के साथ घुस जाता है जॉन को ख़त्म करने के लिए। जॉन एक एक करके एजुकेटर के सभी आदमियों को मार देता है और काफ़ी खतरनाक फाइटिंग के बाद वो पहुँचता है जीरो के आदमियों के पास। जीरो के आदमी जॉन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं लेकिन काफ़ी खतरनाक फाइट्स के बाद वो जीरो को भी जान से मार देता है और उसके आदमियों को भी ख़त्म कर देता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं एजुकेटर को जो मौका पा करके फ़ोन करती है विंस्टन के पास। उससे कहती है कि मैं तुम्हारे होटल कॉन्टिनेंटल की इमेज को दोबारा तुम्हारे हाथ में ला करके रख सकती हूँ। जो तुम्हारी अंडरवर्ल्ड में इमेज है वो तुम्हारे पास दोबारा आ सकती है। बस तुम्हें जॉन विक को जान से मारना होगा। अब मौका देख करके जॉन सबको निपटा करके पहुंचता है विंस्टन के पास लेकिन विंस्टन उसको नहीं बताता है कि एजुकेटर का फ़ोन उसके पास आया था और वो मजबूरी में जॉन के ऊपर गोली चलाना शुरू कर देता है। जॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और वो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है। एजुकेटर विंस्टन के ऊपर काफ़ी खुश होती है और उससे कहती है कि तुम्हारी वजह से हम जॉन विक को मार पाए और अब तुम्हें तुम्हारा रुतबा दोबारा मिल जाएगा। लेकिन जब वो नीचे पहुंचती है जॉन की बॉडी देखने के लिए तो उसे पता चलता है कि जॉन तो यहाँ से कहीं और जा चुका है और उसको बहुत गुस्सा आता है। वो पहुंचती है विंस्टन के पास, उससे कहती है कि तुमने जॉन विक के ऊपर गोलियां चलाई लेकिन वो मरा नहीं है। अगर वो मरा नहीं है तो वो हमारे और तुम्हारे दोनों के लिए खतरा बन सकता है। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंटल के अंदर जॉन का जो डॉगी होता है वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और पहुँचता है एक टनल के अंदर जहाँ पे एक भिखारी जॉन को लेकर के पहुँचता है बावरी के पास जिसका मुँह काफ़ी ज़्यादा घायल होता है और वो जॉन को देखते हुए कहता है कि हमें हाई टेबल को हिलाना होगा। हाई टेबल की वजह से हमारा ये हाल हुआ है और मुझे हाई टेबल से बदला लेना है। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? और घायल अवस्था में जॉन उसकी तरफ देखते हुए कहता है हाँ, मुझे भी हाई टेबल से बदला लेना है। और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।